नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी हिंदी। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग व्यू के सीरीज के 5वें भाग में आज हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। आगे पिछले वीडियो में मैंने टूल्स के बारे में आपके टूल्स के सेटिंग्स और ये सारी चीजें बताई थी। इस भाग में हम टूल्स में आगे चलते हैं और देखते हैं कि टूल्स में और क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। फ्रेंड्स, हमने पिछले भाग में फीब रिट्रेसमेंट और ये सारी चीजें देख ली थी, तो हम चलते हैं इसके आगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फीब रिट्रेसमेंट के बाद हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे गन बॉक्स है, रेजिस्टेंस फैन है, ट्रेंड बेस्ड फ्लिप, फीब टाइम है, फीब सर्कल है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फीब रिट्रेसमेंट और ये सारी चीजें देखी थी, आगे हम यहाँ पे शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलते हैं, उसमें क्या क्या है। तो हमारे पास इसमें ब्रश है। ब्रश को सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये ब्रश यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ये एरिया आपको चार्ट में ड्रॉ करके किसी को भेजना है, किसी को यहाँ से शेयर करना है, तो आप ऐसे ड्रॉ करके कुछ आप ऐसे चार्ट में बना के उसको भेज सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हाईलाइटर है, जैसे आपको चार्ट का कुछ एरिया आपको हाईलाइट करना है तो ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इसका कलर्स वगैरह कैसे चेंज करना है वो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है, टूल्स की पूरी सेटिंग बताई है। अभी तक आपने अगर पिछले वीडियो का सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाके आप देखिए, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नीचे है, वहां पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे और कलर को ऐसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको कलर लेना है, येलो लेना है, मान लीजिए रेड लेना है, तो आप यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर आगे हम चलते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल है, जैसे किसी एरिया को आपको रेक्टेंगल, जैसे कि कोई कंसोलिडेशन फेज है उसको आपको मार्क करना है, तो आप इसे रेक्टेंगल से ऐसे मार्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको इलिप्स है, पाथ है। पाथ बनाना बिल्कुल आसान है। आप सिंपल फर्स्ट माउस लेफ्ट क्लिक, देन जहां पे आपको मोड़ना है वहां सेकेंड, फिर क्लिक क्लिक, लेफ्ट क्लिक 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 क्लिक, और यहाँ पे आप ऐसे पाथ का ये आप डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। और इसको आप ये देखिए, लेफ्ट क्लिक करते रहेंगे तो पाथ बनता रहेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक क्लिक, मुझे यहीं तक बनाना है। और यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे खत्म करना है तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे पाथ एंड हो जाएगा। डबल क्लिक, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह के टिप्स और भी वीडियो में है, तो आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए, नहीं तो आपको टूल्स यूज करना समझ में नहीं आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आगे हम चलते हैं। इसमें कर्व हमें बनाना हो, तो जैसे आपको कोई कर्व बनाना है, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बनाना है। अब कर्व को चेंज करने के लिए आपको ये बीच का जो डॉट्स है इसको पकड़ के और अप एंड डाउन या राइट या लेफ्ट आप कर सकते हैं। वैसे एक कप एंड हैंडल का शेप बनाना हो या किसी भी तरह का पैटर्न ड्रॉ करना हो तो आप इससे ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास पॉलीलाइन है, ट्रेंगल है, आर्क है, डबल कर्व है। तो आप लोग इसको एक एक करके आप टूल्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मोटा मोटी मैं जो मैक्सिमम जो यूज होने वाला टूल्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको किसी भी चार्ट पे मान लीजिए टेक्स्ट लिखना है, तो जस्ट टेक्स्ट को यहाँ पे पिक कीजिए, टेक्स्ट टूल को, और यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप ट्रेंड, और इसके कलर को मैं कर देता हूँ रेड ताकि ये दिखे मुझे। और फोंट साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, 16 कर दूंगा, और इसको कर दूंगा ओके। और आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे चार्ट में टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट का आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। नॉर्मल टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट है, नोट है, एंकर नोट है, साइन पोस्ट है, ट्वीट है, कॉल आउट है, बलून है, प्राइस लेवल है। एक प्राइस लेवल में आपको बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्राइस लेवल पे आपको मान लीजिए किसी भी कैंडल का प्राइस मार्क करना है या हायर हाई पे कितना प्राइस है वो देखना है, तो जस्ट सिंपली प्राइस लेवल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रख देना है एरो। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ का प्राइस ये मार्क कर देगा कि यहाँ का प्राइस मैक्सिमम कितना था। तो यहाँ का प्राइस था 11.279। अब जैसे ही ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली वहां पे चेंज होता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्राइस है, फिर यहाँ पे एक प्राइस है, फिर एक यहाँ पे। तो मुझे अगर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर 2-3 मुझे लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे।
तो सिंपली इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करके जब आप ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी बन जाएगा और जहां भी आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे प्राइस लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस लेवल भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद आपको एरो लगाना है, जैसे लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो एरो का मैं एक बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एरो बन जाएगा। और इसको भी सेम टूल्स को कॉपी करने के लिए सिंपल स्टेप है, कंट्रोल दबाइए और उसको ड्रैग कीजिए, वो कॉपी हो जाएगा। तो आपको दो तीन चार चीजें अगर कोई यूज करना है तो आप कंट्रोल दबा के उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम आगे, यहाँ पे पैटर्न है। जैसे कि हर चार्ट में कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है, जैसे कि ABCD पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये सब चीजें ज्यादा यूज होती हैं। तो पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक ABCD पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कोई चार्ट यहाँ पे देखते हैं ABCD पैटर्न अगर कहीं बना हो तो यहाँ पे ABCD पैटर्न बना है लेकिन पूरा नहीं बना है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ABCD पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट B, A और ये आपका ABCD पैटर्न, ABCD। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपली है, आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, स्टार्ट कीजिए और BCD का पॉइंट आपको ड्रॉ करते जाना है। इसके बाद आता है मेन जो है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर का हम यहाँ पे एग्जांपल देख देते हैं। फर्स्ट क्लिक, लेफ्ट शोल्डर, फिर यहाँ सेकेंड, थर्ड, हेड, और ये आपका बन गया हेड एंड शोल्डर। ये कंप्लीट हेड एंड शोल्डर नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो आपको एक जनरल आइडिया लग गया कि आपको हेड एंड शोल्डर ड्रॉ कैसे करना है। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे पैटर्न है, 1 2 3 4 ABCD, इलॉइट है, टाइम साइकिल है, साइन लाइन है। तो ये एक एक चीजें आप कर करके आप यहाँ पे देखिए, आपको जिस मतलब मोटा मोटी ये है कि पैटर्न अगर ड्रॉ करना है तो हम इस टूल से पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारे पास लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टूल्स है ट्रेडिंग व्यू में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लूंगा और यहाँ पे माउस क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं माउस क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे दो बॉक्स मिलेंगे। एक पहला कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस वाले सीरियो को ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन में इंटर करना है तो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कितने परसेंट पे लगाना है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 3:1 रेशियो लेके चलूंगा। मतलब जनरली ट्रेड में होता है कि 3:1 रेशियो में लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि 1% लॉस तो उसका 2% मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और नीचे मुझे यहाँ पे लगाना है। तो 2.75% का मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना लगाऊंगा, मतलब प्रॉफिट जब भी होना चाहिए तो आपका जो लॉस है उससे डबल होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपका ट्रेड कोई लॉस हो गया तो आप प्रॉफिट में वहां पे रहेंगे। खैर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट लॉस और ये सारी चीजें कैसे हमें करना है। जब एक्चुअल हम टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम, इसमें जनरली मैं आपको सिर्फ टूल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपका कितना होगा ये आपको इससे मेजर करना है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आती है, जैसे कि स्टॉप है उसका परसेंटेज है, अमाउंट कितना है, वो अगर आप इसमें सेट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम लॉन्ग के पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पे आप क्लिक कीजिए। अगर आपको लॉन्ग में बाय करना है तो यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस कहीं भी, मान लीजिए यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा और ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे लगा के और अपना ट्रेड इंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ रिवर्स हो जाता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग हो गया। इसके बाद फोरकास्ट है। फोरकास्ट में आप जैसे कि एक मान लीजिए कि आपको प्राइस यहाँ ऐसा कुछ, तो आप इस तरीके से आप कोई लाइन बना सकते हैं। जब लाइन बनाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका टाइम दिखेगा, उसका परसेंटेज दिखेगा और उसका करंट प्राइस दिखेगा।
और यहाँ तक प्राइस कितने देर में पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुंचने में, वो भी आप यहाँ पे बना के आप दिखा सकते हैं चार्ट में या खुद उसको सेव कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्राइस रेंज, आप देख सकते हैं से आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज दिखेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का प्राइस रेंज क्या था, यहाँ पे -1.537 यानी कि 18% का ये जो है ये मूव गया था नीचे से यहाँ तक। तो इस तरीके से आप प्राइस रेंज वगैरह और कितना मूव हुआ है चार्ट, ये भी आप देख सकते हैं प्राइस कितना मूव हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बार पैटर्न का। बार पैटर्न भी आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह का बार पैटर्न, एक मतलब उसका रिप्लिका बन जाएगा कि बार का पैटर्न क्या है, वो अप एंड डाउन ये नहीं दिखाएगा आपको, सिर्फ बार का एक पैटर्न बन जाएगा, एक रिप्लिका बन जाएगा जैसे यहाँ पे उससे मिलता जुलता। तो ये कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस में कहीं ना कहीं मदद करता है बार पैटर्न भी, तो आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्शंस वगैरह है, तो आप इसको एक एक करके आप चेक करिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये आपको समझ में आएगा। फिर मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे आइकन लगाना है, जैसे फ्लैग आइकन मुझे यहाँ लगाना है, तो आप यहाँ बहुत सारे आइकन है, यहाँ पे देखिए आपको कैलेंडर आइकन है, आई आइकन है, मतलब सर्च आइकन है, बहुत सारे आइकन है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आइकन आपको चाहिए बस सिंपली इस पे क्लिक करना है और चार्ट पे एक बार क्लिक कर देना है, वो आइकन वहां पे बन जाएगा। तो आइकन बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं मेजरमेंट। अब यहाँ पे ये चार्ट मेजर करने के लिए बनाया गया है, ये ऐसे आपको क्विक एनालिसिस करना है कि कितना प्राइस मूव हुआ है, जैसे इस हाई से लेके और इस लो तक कितना प्राइस मूव हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए 42.407% प्राइस यहाँ पे मूव हुआ है। अब यहाँ पे टोटल ये आपको ये भी बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक का बार कितना है, तो 26 बार है। कितना टाइम लगा भाई इसको यहाँ तक आने में, तो 4 डे 8 आवर्स लगा है। वॉल्यूम कितना है इतने सारे कैंडल में, 25.77 मिलियन वॉल्यूम मिला है इसको इतने कैंडल में। तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो आप इसको ट्रैक करने के लिए, आप इसको लगाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माउस क्लिक कर देंगे तो ये यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरी जगह माउस क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली हट भी जाता है। और मुझे मान लीजिए कि 3-4 जगह मल्टीपल यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ, तो यहाँ पे लो, यहाँ पे तो हट गया। तो फिर ऐसे क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पे फिर आपको ड्रैग करना है। अब मुझे यहाँ का यहाँ देखना है तो शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ से यहाँ ड्रैग, फिर मुझे यहाँ से यहाँ देखना है तो शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ से। तो आपको बार बार वहां पे टूल पिक करने की जरूरत नहीं है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं उस टूल्स को, और आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। और माउस को जैसे रिलीज करेंगे और दूसरी जगह क्लिक करेंगे वो वहां से गायब हो जाएगा। अब ये जो जब आप इस पे क्लिक करते हैं ऐसे और ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, फिर माइनस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। अब आता है इसमें मैग्नेट। मैग्नेट मतलब होता है कि जैसे आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई ट्रायंगल आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस पे फ्लो होगा आपके कैंडल के विक पे। मतलब यहाँ मैं तो फ्रीली यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है, कोई भी मुझे रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं मैग्नेट को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अब मैं जब लाइन इसमें ड्रॉ करूंगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चुंबक की तरह ये पकड़ रहा है। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैग्नेट आपको रेफरेंस पॉइंट देता है कि आपको कहां से कहां तक ड्रैग करना है, मतलब एक सजेशन देता है, मतलब जहां से जहां तक का पॉइंट होगा वो वहां से वहां तक चिपकता चला जाएगा। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ करना है, देखिए एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा है कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ जाएगा। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रैक्टिस की चीज है, तो आप लोग वीडियो को जब देखते हैं उसके बाद अपने कंप्यूटर पे आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको देखें कि कैसे कौन जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो वैसे वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में आप मास्टरी नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप वीडियो देखने के बाद 1 घंटे 2 घंटे आप जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप पूरी तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे महारत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग व्यू
बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है जिसपे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और है, जैसे फटाफट इसको हम समरअप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब मैग्नेट के बाद आता है कि आपने चार्ट पे जो भी ड्राइंग आपने बनाई हुई है उसको आप लॉक कर सकते हैं, ताकि आप कुछ करें तो उसमें वो डिलीट ना हो या वो हिले नहीं जहां पे आपने जो पॉइंट लगाया है। तो उसको करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी ड्राइंग टूल है वो सारा का सारा यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब लॉक करने के बाद क्या होगा कि ये ड्राइंग जो भी आपने बनाया है यहाँ पे मूव नहीं हो। जैसे होता है ना कि हम चार्ट को दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं कर रहे हैं और हमारा जो बनाया हुआ सेटिंग है वो चेंज हो गया या फिर वो रिमूव हो गया। तो उसे लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉक बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और ये फिर लॉक, और दोबारा अनलॉक करने के लिए इस पे सिंपली एक बार और क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। अब चलते हैं, मान लीजिए कि मुझे चार्ट थोड़ी देर के लिए क्लीन देखना है। मैंने बहुत सारा इसमें लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रखा है, कुछ बना रखा है, कुछ ट्रेंड लाइन बना दिए, कुछ मैंने पैटर्न बना दिए, कुछ वेजेस बना दिए, ये सारी चीजें मैंने बना दी और मेरा चार्ट ना बहुत मतलब हौच पौच हो गया है बहुत सारा चार्ट में। और मैं उसको डिलीट भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो यहाँ से हट जाए। तो सिंपली आप इसको टेम्पररीली यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे क्लीन हो गया बिल्कुल चार्ट, और आपको यहाँ पे जो भी देखना है, जो भी ऑब्जर्वेशन करना है वो आप करिए। और फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका वापस जो चार्ट पे आपने ड्रॉइंग बनाया था वो ड्रॉइंग फिर से वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए चार्ट ही नहीं, आपको अगर मान लीजिए इंडिकेटर है, जैसे कि MACD है मेरे यहाँ पे, मैंने लगा रखा है, इसको मुझे हाइड करना है। सिंपली मैं क्या करूंगा, हाइड इंडिकेटर। जैसे हाइड इंडिकेटर करूंगा सारा इंडिकेटर जो भी मैंने 3-4-5 जितने भी इंडिकेटर EMA वगैरह लगाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाएंगे जब तक आपने इसमें माउस पे क्लिक कर रखा है। अब फिर मुझे वापस लाने के लिए क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, फिर मेरा इंडिकेटर वापस हो, फिर मेरा इंडिकेटर यहाँ पे वापस आ गया। इसके बाद यहाँ पे दोनों ही आप एक ही बार में हाइड कर सकते हैं, हाइड ड्राइंग एंड इंडिकेटर। आप दोनों यहाँ पे टैग से यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड हो जाएंगे, दोनों पे क्लिक। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपने चार्ट बहुत सारा बना रखा है, इसमें बहुत सारा हौच पौच हो रखा है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ये सारा एक ही बार में डिलीट कर दूं। अब एक एक करके आप डिलीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, जैसे डिलीट फिर डिलीट। और ये कोई ऐसा डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, इस तरह कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल करके सेलेक्ट करके और ड्रैग कर देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ डिलीट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे जाइए और डिलीट में यहाँ पे, और यहाँ पे रिमूव ड्राइंग कर देंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस वीडियो में टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं और टूल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हाइड करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सारी चीजें आपने इस वीडियो में सीखा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज नया वीडियो मिल सके, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर रोज टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो रोज एक नए वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू के अगले वीडियो में। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।